हेलो स्टूडेंट। आज हम जो है आपका साइकोलॉजी का टॉपिक है मीटिंग विद लाइफ चैलेंजेस में अप्रेजल में हम 2 टाइप्स के अप्रेजल्स पढ़े थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी। व्हाट इज़ प्राइमरी अप्रेजल? प्राइमरी अप्रेजल होता है हार्म, थ्रेट, चैलेंजेस, यानी कि कोई आपको नेगेटिव सिचुएशंस मिली है तो आप उस सिचुएशंस को देखते हो कि वो आपको हार्म कर सकती है, मैं कैसे उससे बच सकता हूँ या उससे कैसे उसका सामना कर सकता हूँ। सपोज आप करिए कि सोचिए नॉन स्टॉप हैवी रेन सडनली प्योर एट योर प्लेस, यू माइट थिंक दैट द हैवी रेन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट सेंस यू डेव्ड एंड प्लान समवेयर टुडे। ठीक है, या फिर यू माइट से दैट द हैवी रेन इज़ गुड बिकॉज नाउ यू डू नॉट हैव टू वेक अप अर्ली, गो टू द स्कूल सिंस क्लासेज आर सस्पेंडेड। तो आप किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कि उसे हार्मफुल सिचुएशंस को किस तरह टैकल कर रहे हैं। आफ्टर आंसरिंग ये 2 टाइप्स के आप क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आप द सेकेंड पार्ट ऑफ प्राइमरी कॉग्निटिव अप्रेजल इज क्लासीफाई वेदर द स्ट्रेस ऑफ द सिचुएशन इज थ्रेट और चैलेंज और अ हार्म लॉस। ठीक है, व्हेन यू सी कि आप क्या सोचेंगे कि जो सिचुएशंस है मैं नहीं जा पा रहा हूँ इस हैवी रेन की वजह से, तो ये किस चीज़ में है, थ्रेट है, चैलेंज है या हार्म लॉस है। तो व्हेन यू सी द स्ट्रेसर एज अ थ्रेट यू विट समथिंग दैट विल यू कॉज फ्यूचर हार्म। ठीक है, फ्यूचर हार्म हो सकता है, अगर आप अपने एग्ज़ाम छूट सकते हैं अगर आप नहीं गए, या आपकी जॉब जा सकती है। व्हेन यू लुक एट दिस चैलेंज यू डेवलप पॉजिटिव स्ट्रेस। जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप पॉजिटिव स्ट्रेस डेवलप करेंगे। ठीक है, बिकॉज यू एक्सेप्ट द स्ट्रेसेस टू लीड यू हायर क्लास रैंकिंग और अ बेटर एम्प्लॉयमेंट। ये भी हो सकता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मुझे कहीं और अच्छी जगह मिलेगी इससे अच्छी। इस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिवली डेवलप करेंगे। ऑन द अदर हैंड, सीकिंग द स्टेटस is a harm loss mean that is a damage has already been experienced, such as when a person is underweight, reset assumptions and encountered a car accident. अब आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं हार्म कैसे कि आपके सामने वो सिचुएशन आ जाए कि ऐसे ही कोई पर्सन था या स्कूल में या जॉब में कि जो अपनी जॉब को लॉस कर चुका है, तो आप उस सिचुएशन को भी देखें। यानी कि जो प्राइमरी अप्रेजल्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव। सेकेंडरी अप्रेजल्स को हम देख सकते हैं कि हम कैसे सिचुएशन से ओवरकम करते हैं। सेकेंडरी अप्रेजल्स इन्वॉल्व दोज फीलिंग रिलेटेड टू डीलिंग विद द स्ट्रेसर्स और द स्ट्रेस इट प्रोड्यूस। ठीक है, स्ट्रेसर्स ये जो स्ट्रेस जिससे प्रोड्यूस हुआ है उसके बेस पर हम वर्क करते हैं। इट के आई कैन डू इट फॉर देन के जो सिचुएशन से जो मुझे काम मिला है जो रेन वाला था कि मैं उसमें अपना कैसे बेस्ट दे सकता हूँ, कैसे मैं बेस्ट मेथड से काम कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्दो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप्रेजल्स आर ऑफन अ रिजल्ट ऑफ एनकाउंटर विद द स्ट्रेसर्स, स्ट्रेस डज नॉट ऑलवेज विद हैपन कॉग्निटिव अप्रेजल्स। हम सेकेंडरी अप्रेजल्स में हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, अपनी कॉपिंग एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज हमारे फिजिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो ये तो आपने पढ़ा है कि स्ट्रेस के फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, एनवायरनमेंट, सोशल, कॉग्निटिव, बहुत सारे और आपके बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। तो इनका इफेक्ट भी क्या पड़ता है, तो इसके लिए हमें जानने के लिए सबसे पहले साइन जानने हैं, फिर उसके सिम्टम्स जानने हैं। रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस वेरी डिपेंड अपना पर्सनैलिटी। कोई किस स्ट्रेस यानी किस सिचुएशन में कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है ये डिपेंड करता है हमारी पर्सनालिटी पे। एक सिचुएशन किसी के लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है, वही सिचुएशन किसी पर्सन के लिए स्ट्रेसफुल नहीं हो सकती। कोई उसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स करता है, कोई उसमें नेगेटिव रेस्पॉन्स करता है। वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रेस वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके, तो फर्स्ट हमारा फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? हमारी बैलेंस sweating can be sweating. Emotional symptoms can be confused and irritative, which are manifest in behavioral systems such as withdrawal or restlessness. ठीक है, if any of these symptoms are wrapped in roles and they may lead to suicide, burnout of a psychological disorder or medical disease. ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस हम पढ़ना है क्या हो सकते हैं? डिजीनेस, पेन इन चेस्ट, यानी कि जो आपको दिखाई भी देते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी, ग्रीडिंग टीथ, हेडेक, इरिटेशन, मेमोरी लॉस। फिजिकल साइन क्या होंगे हमारे? मेंटल साइन, इमोशनल एंड बिहेवियरल साइन और वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रेस।
तो टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स पढ़ने हमें, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस एंड सोशल स्ट्रेस। फिजिकल क्या होते हैं, जो हमारे इंटरनल होते हैं, जैसे हमारी मेमोरी लॉस हुई, प्रॉब्लम्स हुई, फिजिकल जो हमें दिखाई देते हैं जो एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं, और सोशल यानी कि डेथ हो जाना, किसी के रिलेशंस ख़राब हो जाना, वो स्ट्रेस हमारे। Physical and environmental stress are caused when we overweight ourselves physically, lack of diet हमारी कम हो जाना, suffer और injury और fail to get enough। environmental हो गया हमारा कि earthquake आ जाना, किसी के साथ tragedy हो जाना, air pollution, noise, heat, ये सारे हमारे environmental और physical stress होते हैं। psychological stress हमारे होते हैं फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रेशर, सोशल प्रेशर। तो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है हमारा, फ्रस्ट्रेशन होता है रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स, यानी कि जो हमारी नीड्स हैं, जो मोटिव्स हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो हमें टाइम से नहीं मिल जाती, हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, तो वो हम फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, ये भी है साइकोलॉजिकल। कन्फ्लिक्ट है अकर्स बिटवीन टू और मोर इनकम्प्लीट नीड्स, दो नीड्स के बीच में हमें चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डांस जाना है या मुझे जिम जाना है, तो दोनों में से मुझे दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी है, चूज़ करना मुश्किल हो रहा है। इंटरनल प्रेशर्स जो होता है, जो हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उसमें से हम चूज़ नहीं कर पाते। ट्राइंग टू एवरीथिंग परफेक्ट, जैसे कि मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ, सब कुछ गोल सेट करना चाह रहा हूँ, पर कंफ्यूज हूँ कैसे करना है। साथ ही साथ सोशल प्रेशर कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, कम्युनिटी का भी प्रेशर रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे ऊपर प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती हैं। सोशल स्ट्रेस, these results from our interaction with other people such as death, illness in family, ठीक है, फैमिली की किसी के डेथ होना, इलनेस होना, बैड रिलेशंस होना, किसी का छोड़ के चले जाना, वो हमारे सारे आते हैं सोशल स्ट्रेस में। सोर्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के सोर्सेज क्या होते हैं, लाइफ इवेंट्स, यानी कि हमारी जो लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, यानी कि एक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हो जाना, जो हमें पता ही नहीं था कि ये हमारे साथ हो सकते हैं। चेंजेस ड्यू टू लाइफ इवेंट्स सच एज मूविंग इनटू न्यू हाउस, एकदम से आप किसी के दूसरे घर में चले जाओ, बहुत लंबी जो आपकी रिलेशनशिप थी वो किसी के साथ खराब हो जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए, तो ये भी स्ट्रेस का कारण होते हैं। हेल्पलेस इज ए पर्सनल स्ट्रेस वी इंश्योर एज इंडिविजुअल ड्यू टू हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ, कुछ ऐसे जो डेली लाइफ में होते हैं, जैसे आसपास से नॉइज़ आती है, किसी के घर में झगड़ा हो जाता है, नाइबर से आपकी अच्छी नहीं बनती, वो आपके डेली लाइफ के रिजल्ट्स होते हैं। फिर आता है ट्रॉमेटिक इवेंट्स, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स सच एज फायर, ट्रेन और रोड एक्सीडेंट, रॉबरी, अर्थक्वेक, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, फ्लैशबैक, ड्रीम एंड थॉट्स, यानी कि ये वो एक्सीडेंट्स होते हैं कि जो एकदम से आते हैं, जो आपके रीज़न बन जाते हैं, सोर्सेज बन जाते हैं स्ट्रेस का, ठीक है।